नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आगे कौन सी एक बड़ी भर्ती आने वाली है। इस टॉपिक पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर अब अभी कौन सी नई भर्ती आ सकती है या फिर हम किस एग्जाम के लिए तैयारी करें। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन नहीं दिया है या फिर दिया भी है तो उसमें अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है। सीईटी सेकेंडरी लेवल दिया है तो आपके लिए एक बड़ी भर्ती रहने वाली है, अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी की भर्ती। आप इसको बार बार क्यों भूल जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये वैकेंसी डिले क्यों हुई है इसका रीजन है अभी राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है तो अभी नोटिफिकेशंस नहीं आ सकते हैं, इसलिए ये वैकेंसी डिले हो गई है। जबकि अधीनस्थ बोर्ड के पास अभ्यर्थना पहुंच चुकी है वित्त विभाग से और बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके बाद हमें कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्त, इसलिए बिल्कुल बिना डिले करे अगर आपने सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम दे रखा है, आपका स्कोर इतना बन रहा है कि आप पास हो सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा? अगली वीडियो में इसी पर आपके लिए ला करके दे दूंगा कि अगर आपका इसके आसपास स्कोर है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। आप वो वीडियो चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए। ठीक है? तो जिन लोगों के पास फिलहाल कुछ नहीं है, सीनियर सेकेंडरी लेवल दे रखा है, तो वो अकॉर्डिंग टू एलडीसी सिलेबस अपनी तैयारी को लेकर के चल सकते हैं। सिलेबस क्या रहेगा ये अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड जनरली एग्जाम्स में चेंज कर देता है सिलेबस को, हल्का फुल्का थोड़ा सा उसको तोड़ मरोड़ कर देता है बोर्ड। तो लेकिन लगभग चीजें वही रहने वाली है। जैसे राजस्थान में एग्जाम हो रहा है तो राजस्थान जी के 100% पूछा जाएगा, 40 से 50% पूछा जाएगा। और एलडीसी के एग्जाम में हमेशा हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है। तो इन चीजों को तो आप लेकर के चल ही सकते हो। पिछली बार जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर मैथ्स भी पूछी गई थी, साइंस भी पूछी गई थी। संभावना ये है कि यही सिलेबस यही सब्जेक्ट वापस रिपीट होंगे। हो सकता है पैटर्न में कुछ चेंजेस आ जाएं, लेकिन सब्जेक्ट ये रिपीट होने वाले हैं। और मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर एलडीसी का एग्जाम है तो राजस्थान जी के हिंदी और इंग्लिश ये तो 100% पूछे जाएंगे। तो इनको आप लेकर के चल सकते हो और अभी से इन पर पकड़ आप बना सकते हो। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने इस तरीके के एग्जाम नहीं दिए हैं, तो हो सकता है वो उनके लिए वो हिंदी पहली बार पढ़े या फिर इंग्लिश पहली बार पढ़े। आपने पहली बार तो आप कहाँ कैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपने सीईटी दिया है, सीईटी पास करके आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ी होगी। लेकिन कई कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि जब सीईटी देते हैं या फिर पटवार वीडियो इस तरीके के एग्जाम देते हैं तो उसमें हिंदी या इंग्लिश का वेटेज बहुत कम होता है। जैसे 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन 10 से 11 या फिर 15 के क्वेश्चन के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। तो कई बार हम इस सब्जेक्ट को छोड़ ही देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि चल यार मेरे से ये कवर नहीं हो रहा है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन दोस्तों, एलडीसी में ऐसा नहीं चल पाएगा। पिछली बार भी इंग्लिश का हिंदी का अच्छा वेटेज था, लगभग 25% के आसपास वेटेज था। तो इतना वेटेज कम नहीं होता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के आजकल जो कट ऑफ्स है, रिजल्ट्स हैं, वो हाई रहने लग गए हैं। लगभग 70% तो आपको कम से कम चाहिए ही होगा पास होने के लिए। अगर आप 25% वेटेज छोड़ ही देंगे फिर आपके पास 75% का पेपर रहेगा। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के मैं सारी चीजें का जो एक मर्म है वो ये है कि अभी से आप इन चीजों को कवर करते हुए चलिए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे तो राजस्थान में अब इतनी गुंजाइश है नहीं, बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर बढ़ चुका है। तो आपको पहले से अपनी तैयारी को तैयार करके रखना होगा और मल्टीपल एग्जाम्स अब लेके चल ही नहीं सकते हैं। किसी एक एग्जाम को बड़ी नजर टारगेट उस पर बनानी होगी, जब भी जाकर के कहीं ना कहीं हम उसके लिए एक सटीक तैयारी कर पाएंगे। तो आप फिलहाल ये लेकर के चल सकते हैं, जिन लोगों का कुछ भी नहीं हो रहा है, सीईटी सेकंड लेवल दे रखा है, सीनियर सेकेंडरी लेवल दे रखा है सीईटी का, वो अपनी तैयारी एलडीसी के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कहीं ना कहीं 4000 के आसपास ये वैकेंसी देखी जा सकती है और मुझे लगता है कि अच्छी तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए इतनी वैकेंसीज इनफ रहेगी। तो अभी फिलहाल के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो एलडीसी के सिलेबस को लेकर के आप चल सकते हैं। एलडीसी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें रहेगी, छोटी से लेकर के बड़ी तक, वो मैं सारी चीजें इस चैनल पर आपके साथ शेयर करता रहूंगा, हर छोटी से छोटी चीज। लेकिन वो वीडियोस आपको मिलेगी तब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखेंगे। जो भी आपके सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। अगर आपका कोई दोस्त एलडीसी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहता है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।